उसके बाद क्या हुआ? इन पलस्तियों से जय पाने के लिए, इन्हें हराने के लिए, इजरायलियों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर शाऊल को चुना। शाऊल जो अपने पिता के गधों को ढूंढने निकला था, ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर चुनकर राजा बनाने से शाऊल परमेश्वर के प्रति धन्यवादी होकर, दीन होकर, परमेश्वर का आज्ञाकारी होने के बदले वो अपने पोस्ट और पोजीशन के कारण, अधिकार के कारण, ऊंचाइयों के कारण गर्व किया, घमंड से भरकर परमेश्वर का विरोध किया, परमेश्वर की आज्ञा मानना छोड़ दिया। अंत में परमेश्वर शाऊल को छोड़ दिया। जब शाऊल के साथ परमेश्वर था, प्रभु का दास शमूएल भी था और दाऊद भी था। ये तीनों यानी परमेश्वर, प्रभु का दास और दाऊद जब तीनों थे, शाऊल बिना किसी डर के विजय पाते हुए आगे बढ़ता गया। लेकिन जब परमेश्वर ने शाऊल को छोड़ दिया, प्रभु का दास शमूएल भी छोड़ दिया और दाऊद भी छोड़ दिया। फलस्वरूप शाऊल अकेला हो गया, युद्ध में अकेला गया। पिता की सुरक्षा के लिए बेटे भी गए, उसके बेटे मर गए, वो अपने आप को भी मार लिया। एक अभागे के समान शाऊल मर गया। प्रियो, क्या समझ में आ रहा है आपको? परमेश्वर की उपस्थिति को दूर करना भला नहीं है। कब हम परमेश्वर की उपस्थिति को दूर करते हैं? जानबूझकर परमेश्वर के विरोध में, हमारे जीवन में, हमारे शरीर में जब पाप को स्थान देते हैं। परमेश्वर देख रहा है ये जानकर भी, ध्यान दे रहा है ये जान के भी, वो परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे घर में है, हमारे हृदय में है, ये जानकर भी जानबूझकर गलत कामों को, जानबूझकर पापमय कामों को, पापमय आदतों को आप अपने शरीर में, अपने जीवन में होने देंगे तो परमेश्वर क्या करेगा जानते हैं? आपको छोड़ देगा। परमेश्वर छोड़ दिया तो एकदम से शैतान और शैतान के अंधकार की शक्तियां आकर आपको बांध के रख देंगे। जैसे शिमशोन को परमेश्वर छोड़ दिया, वैसे ही पलस्तियों के सरदार आकर एकदम से शिमशोन को पकड़ लिए, जंजीरों से बांध दिए। प्रिय भाई और बहन, शैतान गरजने वाले सिंह के समान हमारे चारों ओर घूमता रहता है कि किसको फाड़ खाए। वह हमें क्यों नहीं छू पा रहा? इसका कारण क्या है जानते हैं? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है, इसलिए वो हमें छू नहीं पा रहा है। परमेश्वर है ये देखकर वो हमें छू नहीं पाता है। अगर परमेश्वर हमें छोड़ दिया तो शैतान एकदम से हमला करके आपको फाड़ खाएगा। बिल्कुल यही हुआ। परमेश्वर जब शिमशोन को छोड़ दिया, शिमशोन को एक अभागे के रूप में मरना पड़ा। परमेश्वर जब शाऊल को छोड़ा, शाऊल भी अभागे की मौत मरा। मुख्य रूप से पलस्तियों के हाथ में यदि पड़ गए तो वो भयानक रूप से यातना देते हैं, भयानक रूप से सताते हैं, यातना देते हैं। ऐसे पलस्तियों के डर से इजरायली लोग जब थरथरा रहे थे, तब एक ओर पलस्ती जो इनके शत्रु थे इन्हें डरा रहे थे, दूसरी ओर ये लोग परमेश्वर की उपस्थिति को खोकर अनाथ हो गए थे। वे दुख से रो रहे थे। ऐसे समय में शमूएल प्रकट हुआ। परमेश्वर से दूर होकर अभागे स्थिति में जब डर से थरथरा रहे थे, शमूएल परमेश्वर के वचन को उन्हें दिया। प्रिय, उस दिन इजरायली लोग परमेश्वर और उसकी उपस्थिति को खोकर जब रो रहे थे, ऐसे समय में परमेश्वर शमूएल के द्वारा बात किया। शमूएल बता रहा है इजरायली प्रजा को, क्या बता रहा है देखेंगे। 7वां अध्याय 2 वचन। वे परमेश्वर की उपस्थिति को खोकर जब दुखी होकर विलाप कर रहे थे। यहां हम क्या देख रहे हैं? और इजराइल का सारा घराना विलाप करता हुआ यहोवा के पीछे चलने लगा। इंग्लिश बाइबल में इस तरह है, यहोवा की सहायता के लिए विलाप कर रहे थे या यहोवा के लिए रो रहे थे। पिता, तेरी उपस्थिति को हम दूर कर लिए, तुझे हम दूर कर लिए पिता। आज हम अकेले हो गए पिता। शत्रु के डर से, भय से हम कांप रहे हैं पिता। यदि तू हमारे मध्य में होता तो हमारे अंदर ये डर नहीं होता। तुझे खो दिए, तेरी उपस्थिति को खो दिए। ये कहते हुए जब वे रो रहे थे, शमूएल उनसे क्या कह रहा देखेंगे। आइए, शमूएल का संदेश क्या है। तब शमूएल ने इजराइल के सारे घराने से कहा, यदि तुम अपने पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरे हो तो पराये देवताओं और अश्तोरेत देवियों को अपने बीच में से दूर करो और यहोवा की ओर अपना मन लगाकर केवल उसी की उपासना करो। तब वह तुम्हें पलस्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। यस, तुम्हारे जीवन में भय है, तुम्हारे जीवन में डराने वाले हैं, धमकाने वाले हैं,
तुम पर आक्रमण करने वाले हैं। थरथराते हुए तुम जी रहे हो, कांपते हुए तुम जी रहे हो। ऐसे कब तक जियोगे? इस तरह कैसे जियोगे? तुम्हारे लिए खुशखबरी क्या है? खुशखबरी कहने से अब तक जो तुम पापमय कामों को करते आए उसे छोड़ दो। परमेश्वर को जो पसंद नहीं है जिन कामों को तुमने अब तक किया, परमेश्वर को जो पसंद नहीं है जिन्हें तुमने देखा, परमेश्वर ने जहां मना किया जाने को, जहां जहां तुम गए, परमेश्वर जिससे घृणा करता है, जिसे तुमने किया, उसे छोड़ दो, उससे दूर हो जाओ। परमेश्वर की ओर फिरो। जो तुम्हें डरा रहे हैं, जो तुम्हें भयभीत कर रहे हैं, जो परिस्थिति तुम्हें नींद नहीं आने दे रही है, शांति दूर कर रही है, उसे परमेश्वर तुम्हारी आंखों से दूर करने जा रहा है। तुम्हें विश्राम और आनंद देने जा रहा है। जो लोग तुम्हें डरा रहे हैं उन लोगों को दूर करेगा। जो परिस्थितियां तुम्हें डरा रही हैं उन्हें भी तुमसे दूर करेगा। तुम्हें शांति और आनंद अनुग्रहित करेगा। तुम परमेश्वर की ओर फिरो, उसकी उपस्थिति में आ जाओ। उस दिन शमूएल का ये संदेश था। उस दिन शमूएल ने जो संदेश दिया उसे वे सुने। क्या था संदेश का सारांश? फिरो, परमेश्वर की ओर फिरो। तुम्हारे पापमय कामों को तुम छोड़ दो। जिन जिन कामों को तुम करके आज पलिश्तियों से डर रहे हो, तुम उनसे ना डरो, निर्भय होकर जियो। परमेश्वर ऐसा जीवन तुम्हें देगा। फिर से कह रहा हूं, पलिश्ती लोग सामान्य नहीं हैं। शिमशोन की हत्या किए, शाऊल को भी मार डाले। उतना ही नहीं, शाऊल के समय में इन पलिश्तियों में से एक आकर, हमें आपस में क्यों लड़कर मरना है? मैं पलिश्तियों की ओर से आ रहा हूं, तुम में से एक व्यक्ति को भेजो। अगर वो मुझसे जय पाएगा तो हम तुम्हारे गुलाम होंगे। अगर मैं जीतूंगा तो इजरायली प्रजा हमारी गुलाम होगी। अपनी ओर से एक व्यक्ति को भेजो कहकर 40 दिन और रात। कौन ललकारा बताइए? वो किस देश का था? वो पलिश्ती देश का था। कौन है वो? गोलियत। ये पलिश्ती लोग हमेशा इजरायली प्रजा को शांति नहीं दिए, सुकून नहीं दिए। मैं पूछता हूं, आज आपके जीवन में शांति रहित करने वाले पलिश्ती कौन हैं? आनंद रहित करने वाले पलिश्ती कौन हैं? आपके नौकरी करने के स्थान में है? आपके काम करने के स्थान में है? आप जहां रहते हैं वहां है? आप जहां व्यापार करते हैं वहां है? डराने वाले, धमकाने वाले, शांति रहित करने वाले, मैं तुम्हें देख लूंगा, तुम्हें मिटा दूंगा कहने वाले, तुम कैसे नौकरी करोगे देख लूंगा कहने वाले, तुम कैसे यहां शॉप चलाओगे, कैसे यहां किराना शॉप शुरू करोगे, कैसे तुम यहां पर टी स्टॉल लगाओगे, मैं देख लूंगा, डराने वाले, धमकाने वाले, गोलियत जैसे कोई आपके जीवन में आज हैं क्या? उसके कारण आज आप भय खा रहे हैं, नींद के बिना डर से दुख उठा रहे हो, नौकरी करने जाने में डर लग रहा है। यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें देख लूंगा, मेरे कहे अनुसार नहीं करोगे तो मैं तुम्हें देख लूंगा, कैसे प्रमोशन मिलेगा देख लूंगा, जहां मैं बुलाऊं वहां नहीं आओगे, मेरी इच्छा पूरी नहीं करोगे तो तुम कैसे नौकरी करोगे मैं देख लूंगा। डराने वाला गोलियत आपके जीवन में है क्या? तो सुनिए, यदि परमेश्वर आपके संग होगा तो उस पलिश्ती के नामो निशान को ही मेरा परमेश्वर मिटा देगा। उस दिन शाऊल के साथ परमेश्वर नहीं था, इसलिए शाऊल जाकर पलिश्ती का सामना नहीं कर पाया, लेकिन जिसके साथ परमेश्वर था वो आगे आया। उसका नाम क्या है बताइए? दाऊद। दाऊद क्या कहा जानते हैं? तुम तलवार और भाले के साथ आ रहे हो, लेकिन मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आ रहा हूं, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। गया कि नहीं? परमेश्वर की उपस्थिति दाऊद को हिम्मत दी। प्रियो, परमेश्वर आपके संग होने से इस संसार में कोई भी गोलियत आपका सामना करे, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका सिर झुकाने वाला, उसकी गर्दन काटने वाला, आपके संग रहने वाला आपका परमेश्वर है। वो परमेश्वर आपके संग होने से कितना अच्छा होगा। लेकिन वो परमेश्वर आपके संग रहना है तो आपको क्या करना है? उस परमेश्वर को जो पसंद नहीं है हर एक काम को छोड़ना है। उस परमेश्वर को दुख देने वाले हर एक अवगुणों को आपको छोड़ना है। उस परमेश्वर को जो पसंद नहीं है हर एक आदत को आपको छोड़ना है। फिर से कह रहा हूं, वो परमेश्वर मेरे साथ रहना है, मुझ में रहना है, मेरे घर में रहना है, मेरे नौकरी में रहना है, मेरे व्यापार में रहना है, मेरी सेवा में रहना है, मेरी कलीसिया में रहना है। यदि आप आशा कर रहे हैं तो यह अच्छी बात है,
लेकिन उस परमेश्वर को आह्वान करने के बाद, उस परमेश्वर को अपने जीवन में आने देने के बाद, यदि आप पापमय कामों को करेंगे तो, यदि आप सांसारिक जीवन जिएंगे तो, यदि आप सांसारिक कार्यकलापों को स्थान देंगे तो, यदि आप अपवित्र कामों को अपने जीवन में होने देंगे तो, आपके शरीर में होने देंगे तो, आपके परिवार में होने देंगे तो, आप स्वयं परमेश्वर के क्रोध को भड़का रहे हैं। इस सत्य को ना भूलें। हमारे स्कूल में ड्रिल मास्टर था, वो दिखाई दे तो बस भागकर हम क्लास में बैठ जाते थे। स्कूल में बेल लगा तो बाहर कोई नहीं दिखाई देना है, खेलते हुए बिल्कुल दिखाई नहीं देना है, सबको अंदर जाना है। अगर बाहर दिखाई दिए तो बुलाकर, हाथ मोड़कर जब छड़ी से मारता था, हमें दिन में तारे दिखाई देते थे। क्या दिखाई देते थे? तारे दिखाई देते थे। उस मार को सह ना पाकर उनको देखते ही बस अंदर भाग जाते थे। ड्रिल मास्टर से भी सख्त मास्टर है मेरा प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर देख रहा है जानकर भी मनमानी करने से, सुनिए, वो परमेश्वर बिल्कुल खामोश नहीं रहेगा। क्यों जानते हैं? क्योंकि आप परमेश्वर के प्रिय बेटे और बेटी हैं। बाइबल बताती है जो पिता अपने पुत्र से प्रेम करता है ताड़ना देता है और यदि अधीन नहीं होने से दंड देता है। प्रिय भाइयों और बहनों, यदि वो परमेश्वर आपको दंड दे रहा है तो आपको मारने के लिए नहीं, आपको अधीन करने के लिए, आपको मार डालने के लिए, आपको नाश करने के लिए नहीं, आपको अपने अधीन करने। पिता दंड देता है, माँ दंड देती है, इसका कारण क्या है? आप उनसे दूर ना हो जाएं, नाश ना हो जाएं। ऐसे ही परमेश्वर भी हमें दंड देता है। प्रिय भाइयों और बहनों, शमूएल ने क्या संदेश दिया, उसे फिर से पढ़कर हम आगे बढ़ेंगे। तब शमूएल ने इस्राएलियों के सारे घराने से कहा, यदि तुम अपने संपूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरो, तुम वापस लौट कर आ जाओ। परमेश्वर से दूर चले गए ना, पाप में कामों को करने के लिए, मन मर्जी से जीने के लिए परमेश्वर से दूर चले गए ना, लौट कर आ जाओ। आज परमेश्वर वही कह रहे हैं, मेरे प्रिय पुत्र और पुत्री, तुम मुझसे बहुत दूर चले गए। संसार के पाप से आकर्षित होकर, संसार के मित्रता से आकर्षित होकर अपने मित्र के साथ और अपने दोस्तों के साथ घूम रहे हो, पैसों के लिए गलत काम कर रहे हो, मन मर्जी से जीने के तुम आदी होकर मेरी उपस्थिति से तुम दूर हो गए। फिर से कह रहा हूं, शिमशोन लड़कियों के पीछे जाकर परमेश्वर की उपस्थिति से दूर होकर उसने क्या हासिल किया? शत्रु आकर उसे पकड़ लिए। शत्रु क्या किया? उसकी आंखें निकाल लिए। शत्रु क्या किया? उसके शरीर को घायल किए। शत्रु क्या किया? जंजीरों से उसे बांध दिया। शत्रु क्या किया? उसे अपना गुलाम बना लिया। प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर से दूर होना भला नहीं है। परमेश्वर की उपस्थिति को खोना बिल्कुल अच्छा नहीं है। फिर से कह रहा हूं, आप पाप करने के लिए, पाप में कामों को करने के लिए, अपनी बुरी लालसाओं को पूरी करने के लिए, अल्पकाल के पाप भोगों में डूबने के लिए, अगर आप उनके लालच में परमेश्वर से दूर होंगे तो अपने ही हाथों से शैतान के आप गुलाम हो जाओगे, बंदी हो जाओगे। वो दिन आने से पहले परमेश्वर कह रहा है, आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। शमूएल कह रहा है इजरायली प्रजा से, लौट कर आ जाओ, पीछे आ जाओ। देखिए क्या कह रहा है, यहोवा की ओर फिरे हो तो पराये देवताओं और अश्तोरेत देवियों को अपने बीच से दूर करो, जो तुम्हें अपवित्र कर रही हैं, जो परमेश्वर के क्रोध को भड़का रही हैं, उन्हें दूर करो। जो परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव ना करो, जो परमेश्वर के समृद्धि को अनुभव ना करो, और जो परमेश्वर के आशीष को अनुभव ना करो, आपके शरीर में रहकर करता है, उन सब चीजों को आप अपने जीवन से दूर करो। इस तरह दूर करने के द्वारा आपको जो डरा रहे हैं, उन शत्रुओं को परमेश्वर क्या करेगा आपसे? देखिए क्या कह रहा है, तब वह तुम्हें पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाएगा, डराने वाले के हाथ से, धमकाने वाले के हाथ से, भयभीत होकर जीने वाले जीवन से, निर्बल करने वाले शत्रु के धमकियों में से परमेश्वर तुम्हें छुड़ाएगा। वो परमेश्वर छुड़ाना ही नहीं, तुम्हें विजय देगा। ये था उस दिन शमूएल के द्वारा उन्हें दिया गया संदेश। फिरो, लौट आओ,
पश्चाताप का अर्थ जानते हैं? पाप को मान लेना नहीं है, उस पाप को छोड़कर लौटकर परमेश्वर के पास आ जाना है। आज हमारे बीच कोई है क्या? मैं परमेश्वर से बहुत दूर हो गया, फलस्वरूप मैं परमेश्वर ने जो मेरे लिए आशीषों को रखा है उन्हें खो दिया। प्रिय, एक बार एक पिता और उनकी छोटी बेटी मिलकर एक शॉपिंग मॉल में गए। वहां कांच के शोकेस में एक गुड़िया थी। उस गुड़िया के गले में एक मोतियों का हार था। वो डैडी से, वो लड़की बोली, ये मोतियों का हार मुझे पसंद आया, मुझे चाहिए। उस शॉप में जो सेल्समैन था वो देखा कि ये थोड़े पैसे वाले लग रहे हैं। बोला, बेटी ये मोतियों का हार है लेकिन प्लास्टिक का है, ये केवल 50 रुपए का है। कहने से तब लड़की बोली, कोई बात नहीं है डैडी, प्लास्टिक का ही क्यों ना हो, मुझे बहुत पसंद है, प्लीज डैडी कहकर डैडी से खरीदवाई। उस मोतियों के हार को देखकर वो बहुत खुश हो रही थी। एक दिन उसका डैडी बुलाकर, बेटी क्या तुम मुझसे प्रेम करती हो? हाँ डैडी, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। तो इस मोतियों के हार को मुझे दोगी? नहीं डैडी, प्लीज इसे मत मांगिए। 1 सप्ताह हो गया, 2 सप्ताह हो गया, फिर से डैडी उसे बुलाकर, बेटी तुम मुझसे प्यार करती हो? डैडी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, उस मोतियों के हार को मुझे दोगी प्लीज डैडी? उसे मत मांगिए डैडी। 6 महीने होने के बाद फिर डैडी उसे बुलाया, बेटी तुम मुझसे प्यार करती हो? वो जल्दी से जाकर दरवाजा लगा ली। किस लिए? मेरे डैडी कहेंगे तुम मुझसे प्यार करती हो, उसके बाद वो हार मुझे दे दो कहेंगे। ये सोचकर दरवाजा बंद कर दी। उसके बाद वो लड़की सोचने लगी, मैं डैडी से बहुत प्यार करती हूँ, डैडी भी मुझसे बहुत प्यार करता है। जिस डैडी से प्यार करती हूँ उससे मुझे कौन दूर कर रहा है? ये मोतियों का हार दूर कर रहा है। इसलिए इस मोतियों के हार से मेरा डैडी ही मेरे लिए बहुत प्यारा है। तुरंत जाकर ये मोतियों के हार को देना है सोची। जल्दी जाकर, आप ही मेरे लिए सबसे प्यारे हैं डैडी। इससे भी अधिक कहकर ले जाकर मोतियों के हार को अपने डैडी के हाथ में रखी। तुरंत उसका डैडी अपने जेब से एक और मोतियों के हार को निकालकर बेटी के हाथ में दिया। क्या है डैडी? ये कहने से, बेटी तुम प्लास्टिक के मोतियों के हार से बहुत प्यार की, मैंने देखा, इसलिए 5 लाख रुपए में असली मोतियों के हार को तुम्हारे लिए लाया हूं, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तब उस लड़की ने क्या पूछा जानते हैं? डैडी 5 लाख रुपए में असली मोतियों का हार कब खरीदे डैडी? कहने से, तुम जिस दिन प्लास्टिक के मोतियों के हार को खरीदी उसी दिन शाम को जाकर असली मोतियों के हार को लेकर आया बेटी। मुझे अभी क्यों दे रहे हो डैडी? अभी देना क्या है बेटी? उस दिन से तुम्हारे पीछे पड़ा था, कब तुम मुझे वो प्लास्टिक के मोतियों के हार को दोगी तब मैं इसे तुम्हें दूंगा सोचकर। प्लास्टिक के मोतियों के हार को दो बेटी, प्लास्टिक के मोतियों के हार को दो बेटी कहने से तुम नहीं दी। तब से तुम्हारे पीछे घूम रहा हूं बेटी तुम्हें असली मोतियों का हार देने। डैडी मैं कितनी बड़ी गलती की। प्रिय भाई और बहन, आपसे जान से अधिक प्रेम करने वाला परमेश्वर आपकी हर एक आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए अपने हाथ में बहुत सी आशीषों को पकड़कर आपके चारों ओर घूम रहा है, और आप संसार के नीच और तुच्छ चीजों के लिए अल्पकाल के आनंद के पीछे जाते हुए उनके चारों ओर घूम रहे हो, और परमेश्वर तुम्हारे चारों ओर। परमेश्वर ने जो आशीषें आपके लिए रखा है, समृद्धि से आपको अनुभव करना है, तो आपके हाथ में जो है उसे क्या करना है? छोड़ना है। क्या है आज आपके हाथ में? अल्पकाल के पाप भोग के अलावा क्या है आज आपके जीवन में? तुच्छ और नीच और पाप में आदतों के अलावा परमेश्वर कह रहे हैं उसे छोड़ दो। तुम्हारे जीवन को सारी आशीषों से भर दूंगा। मैं स्वयं तुम्हारे जीवन में आऊंगा, मैं स्वयं तुम्हारे घर में आकर रहूंगा, मेरे साथ सारी आशीषों को लेकर आऊंगा। लेकिन सुनो, मुझे आना है तो तुम्हारा जीवन पवित्र होना है। एक पिता ऑफिस से घर लौट कर आया। वो सफेद वस्त्र पहना था। बेटा जल्दी से पिता से लिपटने लगा। पिता ने कहा, अरे 1 मिनट रुको। ये क्या है डैडी? मैं आपसे लिपटना चाहता हूँ, हक करना चाहता हूँ। हक कर लेना, रुको। मैं आपको चूमना चाहता हूँ, चूम लेना। 1 मिनट रुको। ये क्या डैडी, आप मुझसे प्यार नहीं करते हैं? मैं बहुत प्यार करता हूँ। तो मुझे हक क्यों नहीं करने दे रहे हैं? मुझे आप लिपटने क्यों नहीं दे रहे हैं? बेटे 1 मिनट रुको। मेरे कपड़े एकदम साफ है ना, और तुम गंदे कपड़े पहने हो, शरीर में धूल लगा है। तुम जाकर स्नान करके आओ, तब मैं गले लगाऊंगा, तुम्हें उठाऊंगा, तुम्हें चूमूंगा। तुम पहले जाकर स्नान करके आओ। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर भी ऐसा ही है। मुझसे और आपसे जान से अधिक प्रेम कर रहा है। हमें गले लगाना चाहता है, हमें उठाना चाहता है, हमें गोद में लेना चाहता है। लेकिन हम में जो गंदगी है परमेश्वर के प्रेम को अनुभव करने नहीं दे रही है, और वे जो देना चाहते हैं आशीषों को पाने नहीं दे रही है। प्रियो, मैं पूछता हूँ, आज आपके जीवन में आप परमेश्वर के प्रेम को अनुभव ना करो, और जो आपको परमेश्वर से दूर रखा है, पाप क्या है केवल आप अकेले जानते हैं। आप अकेली को पता है। परमेश्वर कह रहे उसे छोड़ दो बेटे, उसे छोड़ दो बेटी। तुम्हारे लिए उत्तम आशीषों को हाथ में लेकर तुम्हारे पीछे घूम रहा हूं, लेकिन तुम उस लड़के के पीछे, इस लड़की के पीछे घूम रहे हो, शराब की दुकान के पीछे और वेश्याओं के पीछे और पापमय कामों के पीछे घूम रहे हो, पापमय स्थानों में घूम रहे हो, और मैं
तुम्हें आशीष देने के लिए, बरकत देने के लिए, तुम्हें अच्छा भविष्य देने के लिए, तुम्हारे परिवार के लिए, तुम सहारा बन सको ऐसा व्यक्ति बनाने के लिए, तुम्हें अच्छा जीवन देने के लिए, तुम्हें अच्छा जीवन साथी देने के लिए, अच्छा घर देने के लिए, तुम्हारे जीवन को बहुत से लोगों के लिए आशीष और आदर्श बनाने के लिए मैं सारी आशीषों को लेकर तुम्हारे पीछे घूम रहा हूं, तो तुम पाप में संसार और लोगों के चारों ओर घूम रहे हो। कब तक घूमोगे? छोड़ दो पाप में संसार को, पाप में मित्रता को छोड़ दो। मेरे हाथ में जो तुम्हारे लिए आशीष हैं उन्हें ले लो। आओ, इस तरह परमेश्वर बुला रहा है। आ जाओगे क्या? हाँ आऊंगा कहने वाले हैं तो मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, इस संसार में आपकी उपस्थिति के बिना पिता हम एक कदम भी आगे नहीं जा सकते। और उसी समय परमेश्वर पिता, जब आप हमारे संग रहते हैं, हम अपने मन मर्जी से जिएंगे और अपने जीवन में संसार के लिए, संसार के पापमय कामों के लिए स्थान देंगे। तो पिता आप देख रहे हैं, ये डर भी ना होकर, निर्भय होकर यदि हम पाप करेंगे तो निश्चय आपके मन में चोट पहुंचेगा और उसके बाद निश्चय हमें सुधारने के लिए आप हमें दंड देंगे। वो दंड किसी भी रूप में आ सकता है, बीमारी के रूप में आ सकता है और संकट के रूप में आ सकता है, आर्थिक संकट के रूप में आ सकता है या किसी और प्रकार से आ सकता है। पिता आपको चोट पहुंचाकर स्वयं चोट खाने से कोई लाभ नहीं है। तो हमारे घर में है, तेरी उपस्थिति हमारे साथ है, ये जानकर तेरी महिमा कर सके ऐसी सहायता कीजिए। तो हमारे घर में शांति के साथ रह सके ऐसा वातावरण हम बना सके ऐसी सहायता कर पिता। इजरायली लोग आपको खोकर उन्हें अपने जीवन में डर से थरथराते हुए जीना पड़ा। शिमशोन आपको खोकर अपनी जान गंवा दिया, तुझे खोकर शाऊल भी अपना प्राण खो दिया, तुझे खोकर इजरायली भी पिता फलिस्तियों की गुलामी में वे बहुत दुख उठाए। तेरे बिना जीना संभव नहीं है। अगर जीने की कोशिश करने से भी उसमें ना शांति रहेगी ना आनंद रहेगा। पिता आज तेरे वचन के द्वारा सत्य को जानते हुए तुझे हमारे जीवनों में, परिवारों में पूरे मन से आह्वान कर रहे हैं। पिता हमारे लिए तूने जो आशीषों को रखा है उसे हम अनुभव कर सकें। हम में जो पाप है उसे दूर कर पिता, हर गंदी आदत को दूर कर, हर एक अपवित्रता को निकाल, पवित्र जीवन मुझे और हम सबको देकर अब से पवित्र जीवन जीते हुए हर एक आशीष को अनुभव कर सकें। महान अनुग्रह हम पर कीजिए, यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हमारा पता कैलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।